नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथ ही आपको सावन के इस पवित्र महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। इस महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते हैं और शिवजी को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं। इस माह के सोमवार का व्रत तो सबसे खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन सोमवार व्रत करने से मनुष्य को विशेष फल प्राप्त होते हैं। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सावन के सोमवार का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत का इतना महत्व क्यों है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोचक पौराणिक कथा। यह कथा है सावन सोमवार का व्रत करती एक लड़की और उसके भाई की। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि सच्चे मन से व्रत करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को कैसे आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था और वातावरण बेहद शांत था। तभी देवों के महान आर्षे देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए बैकुंठ लोक पधारे। उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, आपका स्वागत है। आज आप किस उद्देश्य से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं आज यह जानने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव की नित्य पूजा करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। नारद जी के इस गूढ़ प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, आपने आज ऐसा प्रश्न किया है जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। इसका उत्तर मैं आपको एक पावन प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सावन के महीने में जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे 100 वर्षों तक सावन सोमवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके अब आप मुझे वह पावन कथा सुनाइए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को वह कथा सुनानी शुरू की। तो आइए अब हम भी इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक व प्रेरणादायक कहानियों का लाभ आपको सबसे पहले मिल सके। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसके पास बहुत सारी गायें और बछड़े थे। वह प्रतिदिन गायों को जंगल में चराने ले जाता था और दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भी उसमें संतुष्ट थी और पूरे प्रेम से अपने दोनों बच्चों की देखभाल कर रही थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। परंतु एक दिन उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गई और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। अब उस ग्वाले के सिर पर अपने दोनों छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आ गई। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवर्षि, यह बात तो सब जानते हैं कि यदि पिता न रहे तो मां अपने बच्चों को बड़ी ममता से पाल लेती है, लेकिन जब मां न रहे तो पिता के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। यही उस ग्वाले के साथ भी हुआ। अब ग्वाला बहुत परेशान हो गया था। यदि वह गाय चराने जाता तो बच्चों के लिए भोजन कौन बनाता? उसके बच्चे अभी छोटे ही थे। बेटी केवल 10 वर्ष की थी और बेटा मात्र 8 साल का। कुछ समय तक वह जैसे तैसे दोनों बच्चों को संभालता रहा, परंतु धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं। आखिरकार उसने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई, लेकिन वह सौतेली मां उन बच्चों से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। धीरे धीरे ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी की बातों में आ गया और उसी के साथ खुश रहने लगा। अब वह अपनी पहली पत्नी के बच्चों की चिंता करना छोड़ चुका था। समय बीतता गया, बच्चे थोड़े और बड़े हो गए। बेटा
अब 12 वर्ष का हो चुका था, लेकिन उसकी सौतेली मां का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। एक दिन वह अपने पति से बोली, अब यह लड़का बड़ा हो गया है, आप रोज गायों को चराने क्यों जाते हैं? अब से गाय बछड़े चराने का काम यह लड़का ही करेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वह बेचारा लड़का प्रतिदिन सुबह सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाने लगा और शाम को थका हारा घर लौटता। इधर उसकी बहन भी अब बड़ी हो चुकी थी। वह पूरे घर का काम संभालती, खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से प्रेम से भोजन कराती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह रोज बड़ी श्रद्धा से शिव जी का पूजन और भजन करती थी। उन दोनों भाई बहन में बहुत गहरा प्रेम था। वे दोनों आपस में बैठकर बातें करते और दुख बांटते कि पता नहीं हमारे पिता को क्या हो गया है। अब तो वे हमारी कोई चिंता ही नहीं करते और सारा बोझ हम पर ही डाल दिया है। वे अक्सर याद करते कि मां के जाने के बाद उनके जीवन में कितनी कठिनाइयां आ गई हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, तब वह बहन अपने छोटे भाई को समझाती और कहती, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। यह सुनकर भाई का मन थोड़ा शांत होता। एक दिन उसका भाई अपनी बहन से भावुक होकर बोला, दीदी, मुझे मां की बहुत याद आती है। अगर आज मां जीवित होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती और हमारे सारे दुख मिटा देती। यह सुनकर दोनों भाई बहन अपनी मां को याद कर रोने लगे। ऐसे ही दुख भरे दिन बीतते जा रहे थे। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। एक दिन जब वह लड़का जंगल में गाय बछड़े चरा रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक भयंकर शेर आ गया। लड़का डर कर भागा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। वहां से वह कांपते हुए शेर से बोला, शेर भैया, आप मुझे क्यों खाना चाहते हो? छोड़ दो ना। तब शेर गरजते हुए बोला, भाई, मैं बहुत भूखा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें न खाऊं तो मुझे एक बछड़ा दे दो, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। यह सुनकर लड़का बोला, शेर भैया, मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूं। अगर तुमने मुझे खा लिया तो मेरी बहन दुख से मर जाएगी। हमारे पिता और सौतेली मां हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। फिर भी अगर तुम्हें मुझे या इन गाय बछड़ों को खाना ही है तो पहले मुझे अपने पिता से पूछना होगा। तब शेर बोला, ठीक है, कल अपने माता पिता से पूछ कर आ जाना। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर जब शाम हुई तो वह लड़का अपने घर लौट आया। उसने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, आज जंगल में मुझे एक शेर मिला था। पर अब भी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके क्रोधित पिता ने उसे 2 जोरदार चांटे मार दिए। बेचारा लड़का रोने लगा और रोते रोते बोला, पिताजी, आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। फिर उसने जैसे तैसे पूरी बात बताई कि जंगल में शेर मिला था, जो कह रहा था कि या तो वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े में से किसी एक को। यह सारी बात उसकी सौतेली मां भी सुन रही थी। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, तभी उसकी सौतेली मां कटु स्वर में बोली, गाय और बछड़े की कीमत क्या तुम जानते हो? उन्हीं के दूध से तो घर चलता है। वैसे भी तुम्हारे बिना हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ही है अगर शेर तुम्हें खा जाए। यह सुनकर लड़का दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। बहन ने उसे खाना परोसा और उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, भैया, आज तुम इतने दुखी क्यों हो? तब लड़के ने अपनी बहन को सारी घटना बता दी। यह सुनकर उसकी बहन भावुक हो गई और बोली, हे भैया, तुम तो मेरी जिंदगी का सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? कल तुम जंगल जाओ और शेर को एक बछड़ा दे देना। गाय तो रहेगी, बछड़ा फिर पैदा हो जाएगा। भाई ने बहन की बात मान ली। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अगले दिन वह लड़का फिर जंगल गया। शेर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। शेर ने उसे देखकर कहा, कहो, अपने माता पिता से आज्ञा ले आए हो या फिर मैं तुम्हें खा जाऊं? तब लड़के ने शेर को सारी बात बताई और कहा, शेर भैया, मेरी बहन ने कहा है कि मैं तुम्हें एक बछड़ा दे दूं। यह सुनकर शेर खुश हो गया और बछड़े को लेकर अपनी गुफा की ओर चला गया। लड़का भी निश्चिंत होकर गाय चराने लगा। जब शाम को वह घर लौटा तो उसके पिता और सौतेली मां तुरंत गाय और बछड़ों की गिनती करने लगे। जब उन्होंने देखा कि एक बछड़ा कम है तो वे समझ गए कि लड़का बछड़ा शेर को दे आया है।
यह जानकर वे आग बबूला हो उठे। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, फिर गुस्से में भरकर उसके पिता ने डंडा उठाया और निर्दयता से उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी बहन का दिल तड़प उठा। वह सब कुछ देख रही थी, मगर बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब माता पिता घर से बाहर चले गए तब बहन अपने बेहोश भाई को उठाकर कमरे में ले गई। उसने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब भाई होश में आया तो बहन ने उसे पानी पिलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटकर रोते रहे और अपनी मां को याद करने लगे। फिर बहन ने कुछ सोचते हुए कहा, भैया, अब तुम्हारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। ये देखो, माँ की दी हुई अंगूठी है, इसे पहन लो और चुपचाप घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम कहीं सुरक्षित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, भाई उम्र में छोटा था, लेकिन बहन की बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई। वह बोला, दीदी, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें यहां अकेले छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? मेरी सौतेली मां तुम पर भी तो बहुत जुल्म करती है। तब बहन ने प्यार से कहा, भैया, अगर तुम सुरक्षित रहोगे तो मैं सब सह लूंगी। तुम यहां से चले जाओ। भाई ने बहन की बात मान ली। वह एक धागा अपनी बहन की कलाई पर बांधते हुए बोला, यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे इस धागे को देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम इसे कभी मत तोड़ना। बहन ने आंसुओं के बीच सिर हिला दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब दोनों भाई बहन दिल की बातें कर रहे थे तब उनकी सौतेली मां छुपकर सब सुन रही थीं। उसके मन में बुरा विचार आया। वह मन ही मन बोली, अच्छा, तो ये भागने की योजना बना रहे हैं, अभी मजा छकाती हूं। रात को जब दोनों भाई बहन गहरी नींद में सो गए तब वह अपने पति से बोली, मुझे इस लड़के का मांस खाना है। उसकी यह घिनौनी बात सुनकर पति बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अभी उसका मांस लाता हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह निर्दयी पिता अपने ही बेटे को उठाकर बाहर ले गया। वहां उसने कुल्हाड़ी से निर्दयता से बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, लो, अब इसे पकाकर खा लो। सौतेली मां ने उसके मांस के टुकड़ों की सब्जी बनाकर खाना तैयार किया। जब वे दोनों खाने बैठे तो पत्नी के मन में आया कि भाई बहन का प्यार बड़ा गहरा है, इसलिए बहन को भी उसके भाई का मांस खिलाना चाहिए। उसने बहन को बुलाया और प्यार से खाने के लिए थाली परोस दी। भगवान विष्णु कहते हैं, सौतेली मां की यह अजीब सी मेहरबानी देख बहन को शक हुआ। वह सोचने लगी, इतने प्यार से तो कभी मां ने भी खाना नहीं दिया, जरूर कुछ अनहोनी हुई है। जैसे ही उसने खाना खाने के लिए थाली में हाथ लगाया, उसकी नजर उसी अंगूठी पर पड़ी जो उसने अपने भाई को दी थी। यह देखकर वह कांप उठी। वह सब कुछ समझ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहन अंदर भागी और फूट फूट कर रोने लगी। वह भगवान शिव से विलाप करते हुए बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली रह गई हूं। वह अपने भाई की याद में बिलख बिलख कर रोती रही। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब वह रोती बिलखती बहन अपने कमरे में बैठी थी तभी उसे बड़े बुजुर्गों की कही बात याद आई। उसे ध्यान आया कि किसी भी इंसान की मुक्ति तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में प्रवाहित न की जाएं। तब उसने गहरी सांस ली और सोचा, मेरे भाई की आत्मा भी तो यूं भटक रही होगी, उसे मारकर खा लिया गया, उसकी मुक्ति कैसे होगी? फिर वह अपनी कांपती उंगलियों से उस अंगूठी वाली उंगली को उठाती है और आंसुओं के साथ घर से निकल पड़ती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह बहन उस उंगली को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़े रोती हुई नदी के किनारे जा पहुंची। उसका कलेजा फटा जा रहा था। वहां बैठकर वह जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान भोलेनाथ को पुकारने लगी, हे भोलेनाथ, अब मेरे इस संसार में कोई नहीं बचा। मां को तो आप पहले ही छीन चुके, अब मेरे इकलौते भाई को भी ले लिया। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूं? आज मैं भी इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी।
भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह भोली बहन भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हमेशा सोमवार का व्रत करती, उनकी पूजा अर्चना करती और भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी उसने रोते रोते कहा, हे भगवान, मेरा भाई जहां कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी मुक्ति हो जाए। फिर उसने कांपते हाथों से वह उंगली नदी में डाल दी और आंखें मूंदकर भगवान से गिड़गिड़ाने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जैसे ही बहन उंगली नदी में डालती है और कूदने को तैयार होती है, तभी उसके सामने आश्चर्यजनक चमत्कार घटित होता है। वह देखती है कि वह उंगली एक सुंदर तोते का रूप लेकर आकाश में उड़ने लगी है। वह तोता उड़कर नदी किनारे एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और मीठी वाणी में बोला, बहन, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा वही भाई हूं। तेरे प्रेम और पुण्य से मुझे यह तोते का जन्म मिला है। तूने जो मेरी उंगली नदी में डाली, उससे मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं तोते का रूप लेकर तेरा साथ निभाऊंगा। यह सुनकर बहन के आंसू थम गए और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बोली, चलो, मेरे भाई की आत्मा तो मुक्त हुई, चाहे किसी भी रूप में सही, अब वह मेरे साथ है। फिर वह बहन घर लौट आई। उधर उसकी सौतेली मां बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब इस लड़की का कोई सहारा नहीं बचा है। सौतेली मां उससे सारा घर का काम करवाती और ताने देती रहती थी, मगर अब वह लड़की मन से बहुत मजबूत हो गई थी। वह जल्दी जल्दी सारा काम निपटाती और फिर बगीचे में चली जाती, जहां उसका भाई तोते के रूप में उसका इंतजार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, सावन का महीना चल रहा था। वह बहन सावन में रोज भगवान शिव की पूजा करती, सोमवार का व्रत रखती और बगीचे में पूजा के बहाने से चली जाती। वहां उसका भाई तोता उसकी राह देखता रहता। दोनों आपस में सुख दुख की बातें करते। भाई कभी मीठे फल लाकर उसे खिलाता तो कभी उसे ढांढस बंधाता। एक दिन भाई बोला, बहन, अगर कभी मां पिताजी तुझे बगीचे आने से रोकें तो डर मत। मैं घर के बाहर किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाऊंगा, तुझे देखने जरूर आऊंगा। यह सुनकर बहन का मन और भी प्रसन्न हो गया। अब दोनों भाई बहन पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, रक्षाबंधन का पावन पर्व पास आ रहा था। उस तोते के रूप में जन्मे भाई के मन में अपनी बहन के लिए भाव उमड़ पड़े। वह सोचने लगा, मेरी बहन आज भी उन्हीं निर्दयी लोगों के साथ रह रही है जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। कहीं मेरी बहन के साथ भी कोई अनहोनी न कर दें। अब मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना ही होगा। मुझे उनसे बदला भी लेना है और अपनी बहन को खुश भी देखना है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी। फिर वह तोता आंखें मूंदकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना, उसे सुखी रखना। फिर मन में ठानकर वह उड़ता हुआ एक लोहार के पास जा पहुंचा। लोहार को देखकर वह तोता बार बार बोलने लगा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। लोहार ने हैरान होकर पूछा, अरे ये कैसा तोता है, कैसी अनोखी बात कर रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लेकिन तोता बार बार वही पंक्तियां दोहराता रहा। लोहार का मन भी अब जिज्ञासा से भर गया। उसने तोते से कहा, तोता भाई, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने लोहार को अपने जीवन की पूरी दुखभरी कहानी बता दी। लोहार की आंखें भी भर आईं। वह दुखी होकर बोला, अरे तोता भाई, तेरी तो कहानी सुनकर मेरा दिल कांप रहा है। सचमुच यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए एक ऐसी तेज धार वाली कतार बना दो जो तलवार से भी ज्यादा तेज हो। लोहार ने कहा, बस इतनी सी बात, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, लोहार ने बड़ी मेहनत से वह तेज कतार बनाई। फिर तोते ने कहा, भाई, इस कतार को मेरे पंखों में इस तरह छुपा दो कि कोई देख भी न सके। लोहार ने वैसा ही किया और कतार उसके पंखों में छिपा दी। फिर तोता खुशी खुशी उड़कर अपने उसी पेड़ पर लौट गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अगले दिन तोता एक सुनार के पास जा पहुंचा। वहां भी वह वही बातें दोहराने लगा।
पिता ने मारा, मां ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ाया। सुनार ने भी हैरान होकर कहा, अरे तोते भाई, ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तोता वहीं दोहराता रहा। सुनार को भी अब उसकी पूरी बात जानने की जिज्ञासा हुई। उसने कहा, तोता भाई, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? तब तोते ने सुनार को भी अपनी पूरी दुख भरी कथा सुना दी। सुनार यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कहा, हे तोता भाई, सच में तुम्हारी कहानी बहुत दुखद है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तब तोते ने कहा, भाई, रक्षाबंधन आ रहा है। मैं अपनी बहन को सोने के गहने भेंट करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना सकते हो? सुनार ने मुस्कुराकर कहा, अरे तोता भाई, बस इतनी सी बात? यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर सुनार ने बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर गहने बनाए। तोते ने उससे कहा, भाई, अब ये गहने मेरी गर्दन में पहना दो ताकि मैं इन्हें अपनी बहन तक ले जा सकूं। सुनार ने गहनों की माला उसकी गर्दन में डाल दी। फिर तोता उन गहनों को लेकर अपने उसी पेड़ पर लौट आया और वहां पेड़ के खोल में उन गहनों को सुरक्षित छिपा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वह दिन भी आ गया जब रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन बड़ी खुशी से राखी लेकर बगीचे में आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। बहन ने बड़े प्रेम से अपने भाई को राखी बांधी। उस समय तोते ने पेड़ के खोल से सारे गहने निकालकर अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह हैरानी से पूछने लगी, भाई, ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब तोते ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसी ने मेरे लिए ये गहने बनाए हैं। बहन बहुत खुश हुई और उन गहनों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब उस निर्दयी सौतेली मां ने अपनी बहूती हुई बहू को गहनों से सजा देखा तो उसका दिल जल भुनकर राख हो गया। उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, अरे दुष्ट लड़की, बता, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे गहने पहनने की? लड़की ने डरते हुए कहा, मां, मैंने ये गहने कहीं से चुराए नहीं हैं। ये तो मुझे मेरे भाई ने दिए हैं, जो अब एक तोता है। पर लड़की ने पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने बस इतना कहा, माँ, जंगल में एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है। मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने ये गहने दिए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी। सौतेली मां यह सुनकर सोचने लगी, अरे, यह कैसा तोता है जो इसका भाई बन गया? बड़ी मुश्किल से तो इसके असली भाई से पीछा छुड़ाया था, अब यह नया भाई कहाँ से आ गया? उसके मन में लालच भी जागा और भय भी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अगले ही दिन वह स्त्री जंगल की ओर निकल पड़ी। उसका मन बस यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस तोते को पकड़कर मारना है। जैसे ही उसने पेड़ों के बीच उस हरियल तोते को देखा, वह झपट पड़ी। पर वह तोता बहुत चालाक था। वह फुर्र से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। वह औरत दिन भर जंगल में घूमती रही, कभी पेड़ों पर नजरें गड़ाती, कभी जमीन पर देखती, कभी झपटती, पर हर बार तोता उसके हाथों से निकल जाता। थक हार कर वह पसीने से लथपथ हो बैठ जाती। फिर कुछ देर बाद फिर से कोशिश करती, पर हर बार हारती रही। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, इस तोते को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों है? इसे पकड़कर मार ही डालूंगी। बहुत शौक है ना इसे भाई बनने का। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी। शाम तक जंगल में भटकने के बाद जब वह खाली हाथ घर लौटी तो सारा गुस्सा उस मासूम लड़की पर उतार दिया। पहले तो उसे बुरी तरह मारा पीटा, फिर उसके सारे गहने छीन लिए। लड़की दर्द से तड़पती रही, पर वह मां न रुकी। अगले दिन जब लड़की बगीचे में अपने भाई तोते से मिलने गई तो तोता तुरंत बोला, बहन, वे गहने कहाँ हैं जो मैंने तुझे दिए थे? लड़की दुखी होकर रोती हुई बोली, भैया, माँ ने सब छीन लिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। यह सुनकर तोते का खून खौल उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने कहा, बहन, अब इन पापियों का अंत आ गया है। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी। फिर वह तोता उड़कर उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर जा बैठा और इंतजार करने लगा। उसे बस यही घात थी
कि कब उसके माता पिता बाहर आएं। तभी लड़की बाहर आकर आंगन में कुछ काम कर रही थी। उसकी मां उसे फिर किसी बात पर डांटने लगी, फिर मारने भी लगी। तभी उसका पिता भी बाहर आ गया और दोनों मिलकर उस बेचारी लड़की को बेरहमी से पीटने लगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह तोता पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसका दिल तड़प उठा। फिर वह अचानक झपट पड़ा। उसके पंखों में जो तीखी कतार छिपी थी, उसने उसी से दोनों की आंखों पर वार कर दिया। क्षण भर में दोनों की आंखों से खून बहने लगा। वे अंधे हो गए। दोनों दर्द से छटपटाने लगे, चीखते चिल्लाते जमीन पर गिर पड़े। तब तोता फिर उनकी ओर झपटा और अपनी चोंच से कतार उठाकर उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कतार की चोट से वे और भी बुरी तरह घायल हो गए। तब तोते ने कड़कती आवाज में कहा, तुम दोनों ने इतने पाप किए हैं, अब तुम्हें बख्शना मेरे धर्म के खिलाफ होगा। तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। तभी वे दोनों तड़पते हुए कहने लगे, अरे तोते, तेरा हमसे क्या बैर है? तुझसे तो हमने कुछ नहीं किया। तब तोते ने गरजते हुए कहा, तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे ही मार कर खा लिया था। आज वही भाई जिसे तुमने छल से मारा था, तोते के रूप में आकर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दे रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर वह दोनों पापी तड़प तड़प कर अपने कर्मों का फल भोगते हुए वहीं दम तोड़ देते हैं। उनका अंत हो जाता है। फिर तोता अपनी बहन से बड़ी ही नम्रता से कहता है, बहन, अब चलो, यहां से दूर चलते हैं। अगर हम यहीं रहे तो हमें फिर वही पुराने दुख, वही दर्द, वही घाव याद आते रहेंगे। हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उसकी बहन भी आंखों में आंसू लेकर कहती है, हां भैया, अब इस दुखभरी जगह से हमें जाना ही होगा। अब हम दोनों ऐसी जगह चलें जहां कोई हमें अलग न कर सके, जहां सिर्फ शांति और प्रेम हो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी। फिर दोनों भाई बहन वहां से चल पड़े। चलते चलते उनकी राह एक मंदिर तक जा पहुंची। मंदिर बहुत पवित्र, शांत और दिव्य था। वहां की हवा भी बड़ी सुखदायक थी। तब तोता बहुत प्रसन्न होकर बोला, बहन, इससे सुंदर और पावन जगह हमें कहीं नहीं मिल सकती। यही हमारा नया घर होगा। अब हम यहीं रहेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर दोनों भाई बहन वहीं मंदिर में रहने लगे। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ में लीन रहती थी, सोमवारी व्रत करती थी। अब वह तोता भी भगवान की भक्ति में लग गया। मंदिर के पास ही एक सरोवर था। वह तोता रोज उस सरोवर से अपने पंख गीले करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता, पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करता। उसकी बहन भी मां पार्वती और शिवजी की पूजा में मन लगाती, व्रत रखती, सच्चे मन से सेवा करती। दिन बीतते रहे, मगर उनकी भक्ति दिन ब दिन और भी गहरी होती गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, उन दोनों की सच्ची भक्ति देखकर मां पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा। तब भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, यह संसार तो सुख दुख का सागर है। हर किसी का दुख दूर करना हमारे हाथ में नहीं। यह तो उनके कर्मों का खेल है। पर मां पार्वती अपनी ममता में अड़ गईं। वह कहने लगीं, नहीं स्वामी, आप चाहे जो कहें, मगर आपको इन मासूमों के दुख दूर करने ही होंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अंत में भोलेनाथ भी माता पार्वती के प्रेम और करुणा के आगे झुक गए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर जब भाई बहन पूजा में लीन थे, भगवान शिव और मां पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। उनके दर्शन पाकर दोनों भाई बहन के चेहरे खुशी से खिल उठे। भगवान शिव बोले, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब उस बहन की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा भाई फिर से पहले जैसा मनुष्य बन जाए और हम दोनों को कोई भी अलग न कर सके। हम जीवन भर साथ रहें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी। बहन के इस निर्मल प्रेम और पवित्र मन की बात सुनकर भगवान शिव और मां पार्वती बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तेरा भाई अब फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा। तुम्हें अब कोई कभी भी अलग नहीं कर सकेगा। जैसे ही आशीर्वाद मिला, वह तोता पल भर में फिर से सुंदर युवक बन गया। बहन की आंखें खुशी से चमक उठीं।
भाई बहन दोनों खुशी से रोने लगे और गले लग गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वे दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते रहे और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। उनके जीवन में फिर कभी कोई दुख नहीं आया। तो मित्रों, इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सावन के सोमवार व्रत और भगवान शिव की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करता है, उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए मित्रों, भगवान शिव को सच्चे दिल से मानिए, उनकी पूजा कीजिए और कभी उनका अनादर मत कीजिए। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस पावन कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।